तो फिर आपको शामदीद कहते हैं 2025 इमरान खान साहब की रिहाई का साल है या वो अंदर ही रहेंगे और नहीं बाहर आ सकते। जानते हैं हमारे नामवर सहाफ़ी इस हवाले से क्या कहते हैं। इमरान खान साहब इसी शक्ल में बाहर आ सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा इंकलाब आ जाए पाकिस्तान के अंदर, या फिर कुछ और लोग हों जो बेहतर पोजीशनों पे आना चाहते हों और वो तगड़े हो जाएं, तो फिर तो हो सकता है। अगर ये सेटअप चलता रहता है जिसके अंदर GHQ के अंदर कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं और इमरान खान साहब जो है उनसे खाइफ हैं, तो अगर ये सेटअप इस तरह चलता रहता है और ये गवर्नमेंट भी चलती रहती है तो इमरान खान साहब की रिहाई इतनी आसान नहीं होगी, ये काम लंबा होगा। क्योंकि इमरान खान साहब के साथ एक ट्रेजेडी ये भी है कि बाहर से कोई इनकी मदद के लिए नहीं आया, ना सऊदी अरब आगे बढ़ा, ना बरतानिया आगे बढ़ा, ना अमेरिका ने कोई काम किया, न किसी और मुल्क ने आगे बढ़ के इमरान खान साहब को सपोर्ट करने की कोशिश की। तो इमरान खान साहब बिल्कुल अकेले हैं। अंदर से कोई बहुत बड़ा इंकलाब नहीं आ रहा, बाहर से कोई हाथ नहीं आ रहा, कोई एक तब्दीली भी सियासी सतह पे नहीं आ रही। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं इतनी जल्दी बाहर नहीं आ सकेंगे। कोई खास फ़ायदा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा इनके लिए। देखिए, ये तो कोई नजूमी बता सकता है कि सितारे क्या कहते हैं, उनकी चाल क्या है। जो चाल हमें नज़र आती है वो तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब जो हैं वो CBMs की कोई कोशिश नहीं कर रहे, एक बात। और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी एक नज़र आती है इस तरह की। हम तो शवाहिद से बता सकते हैं, ये जो वाक़यात हैं उससे इमरान खान साहब के केसेस का ना लगना या डिले होना, और उनको फ़ौरी तौर पर उनको जो है पहले फ़ौरी इंसाफ मिल रहा था, वो उस तरह का इंसाफ ना होना। तो बहुत सारे वो हैं मामलात के जिसमें लगता है कि इमरान खान साहब की रिहाई अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल बहुत ज़्यादा है। और उनके लिए उसके लिए उनको बहरहाल कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह अपने आप को उनको भी और किसी न किसी तरीके से इदारों को भी एक कदम हटना होगा। उसमें एक बेहतर चीज़ ये हो सकती है कि जो मुश्तरकात हैं, जो नेशनल इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर जो है वो कौमी पॉलिसियाँ, जैसे दहशत गर्दी है, इसके ऊपर एक बाकायदा वाज़े पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना ले और बाकी जमातों के साथ बैठ जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ये बर्फ़ पिघले। मगर अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट के अंदर एक वाक़या ये आया था, सियासतदानों के पास मिल बैठ के इसको हल करने की एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर आई थी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी भी गवा दी गई है। और मेरा ख्याल है इसकी जिम्मेदारी सियासतदानों के ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। 2025 तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि केसेस अभी चल रहे हैं। अभी जनरल फैज़ हमीद का केस, उसका फ़ैसला होना है। मेरा ख्याल है उससे रिलेटेड फिर May 9 के बाद उसके वो सिलसिला शुरू होगा। खान साहब के दूसरे भी केसेस चल रहे हैं। और जो अगर आपने छोड़ना ही होता है इमरान खान को, तो क्या फिर आप 26वीं अमेंडमेंट करते, फिर आप टोटल जुडिशल स्ट्रक्चर को ओवरऑल करते, फिर आप ये सारी बातें अपने गले में डालते? आई डोंट थिंक सो। फिर पैका इस तरह ना आता जिस तरह है, पैका इस तरह इम्प्लीमेंट ना होता जिस तरह हो रहा है। मुझे तो आने वाले दिनों में सख्तियाँ बढ़ती नज़र आती हैं। और देखें, इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत, दो ही मौक़ों पे आपका प्रेशर आता है। या इलेक्शन में वोट का, इलेक्शन 4 साल पर है, या सड़क गर्म करें। सड़क गर्म का होती मुझे भी नज़र नहीं आ रही। सो आई डोंट थिंक सो कि कोई मुआवजा हो जाए तो हो जाए, वरना टू बी ऑनेस्ट मुझे 2025 में तो कोई रिहाई होती नज़र नहीं आती। अब मेरा ख्याल में इसमें अगर तो वो माफ़ी नहीं मांगते, अगर हम उस रूट की तरफ नहीं जाते, तो फिर दूसरा रूट जो है वो दो चीज़ों का हो सकता है। एक, या तो कोई ऐसा इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप होना शुरू हो पाकिस्तान के ऊपर, ख़ासतौर पे अमेरिका की जानिब से या यूरोपियन यूनियन या कोई किसी और तीसरे मुल्क की जानिब से, तो फिर हो सकता है कि कोई रूट निकल आए। लेकिन इससे पहले भी मेरी इतलात के मुताबिक चंद ममालिक ने अपना रोल अदा करने की कोशिश की थी, लेकिन बात वहाँ पर आके ख़त्म हो जाती थी कि इमरान खान साहब की गारंटी कौन देगा, कि इमरान खान साहब के एटीट्यूड के हवाले से, उनकी ज़बान के हवाले से, जुमलों की इस्तेमाल के हवाले से उनकी गारंटी कौन देगा। तो वो उसके लिए कोई मुल्क तैयार नहीं हो रहा था कि इमरान खान साहब पे भरोसा किया जा सके। तो क्या आगे चल के ऐसा कुछ हो सकता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका जो है वो इमरान खान साहब की गारंटी लेने के लिए तैयार होंगे? फिलहाल तो मुश्किल लगता है, एक बात। और तीसरी चीज़ जो मुझे कोई पॉसिबिलिटी नज़र आती है वो ये है कि अगर इस मुल्क में क़ब्ल उस वक्त इंतखाबात हो गए तो तब शायद कोई चांस मिल जाए कि इमरान खान साहब के लिए कोई फ्लेक्सिबिलिटी हो, कोई हालात इस तरह के टर्न कर जाएं इकॉनमी के हवाले से या किसी और मामले के हवाले से कि क़ब्ल उस वक्त अगर इंतखाबात कहीं पे आ गए तो फिर हो सकता है इमरान खान साहब के लिए शायद कोई रिलैक्सेशन निकला है, तब भी गारंटी नहीं है। तो मुझे तो फिलहाल ये दो रूट्स ही नजर आते हैं। देखिए, इमरान खान साहब फिलहाल तो मुझे जेल से बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे, माफ़ी मांगते हुए भी वो मुझे नज़र नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे, कह रहे थे कि खान साहब बड़ी जल्दी जेल से बाहर आ जाएंगे। मुझे फ़िलहाल वैसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। ये कानूनी मामलात की वजह से मैं बात नहीं कर रहा, जो सियासी मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, उसमें बिल्कुल वाज़ेह है।
जिस किस्म की यहाँ पे तरामीम की गई 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कुछ कोर्ट्स के अंदर हुआ, नए मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान आए, अब इमरान खान साहब के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमात हैं वो भी किधर लग रहे हैं। इवन के हाई कोर्ट के जज साहब जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं वो भी लाहौर हाई कोर्ट से आए, उनके ऊपर भी एतराज़ है। कुछ जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा किया हुआ है। तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त इमरान खान साहब के फेवर में तो नहीं है, लेकिन क्या हुकूमत इस तरह चीज़ों को चला लेगी? जब भी इमरान खान साहब बाहर आएंगे, ना वो किसी माफ़ी के नतीजे में आएंगे, ना वो हुकूमत की किसी रहमदिली के नतीजे में आएंगे, ना वो जो है हुकूमत की खुशी के तहत बाहर आएंगे। वो जब भी बाहर आएंगे वो इस निज़ाम की मजबूरी के तहत बाहर आएंगे। अब निज़ाम कब मजबूर होता है, ये हुकूमत कब उस लेवल पे पहुंचती है, ये कहना फ़िलहाल कबल अज़ वक्त होगा। आपके इस सवाल पे मुझे वो बड़ा शोरा आफाक शेर याद आ गया कि देखिए पाते हैं उस शाख बुतों से क्या फैज़, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। आप सवाल कर रहे हैं कि क्या ये साल इमरान खान की रिहाई का साल है? कम से कम मुझे ऐसा नज़र नहीं आता, क्योंकि इमरान खान की रिहाई ये आपका वही सवाल है एक तरह से उसी नौयत के जिसके जवाब मैं पहले भी दे चुकी हूँ कि इमरान खान को लचक का मुजाहरा करना होगा। इमरान खान की रिहाई की ज़ामिन सिर्फ अदालतें नहीं हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी है, मुक़तदरा भी है, और वो बहुत बड़ी एक ज़मानत है। लेकिन इमरान खान उस ज़मानत को ना तो यूटिलाइज कर रहे हैं सही तरह से, या गालिबन करना भी नहीं चाहते। वल्लाह आलम बिस्सवाब, ये उनके दिल का हाल उनको मालूम या अल्लाह को मालूम है। लेकिन जब तक वो ज़मानत मौजूद ना हो तब तक इमरान खान को सियासी तौर पे कोई ढील, कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता। तो मैं नहीं समझती कि इमरान खान की रिहाई का साल है ये 2025, अनटिल अनलेस कोई इतना बहुत बड़ी कोई तब्दीली आ जाए, कोई बहुत बड़ा सुनामी आ जाए, कोई एस्टेरॉयड पाकिस्तान को हिट कर जाए, खुदा न खास्ता, या दुनिया को हिट कर जाए, कि हुकूमत बदल जाए, सब मंजर आम से गायब हो जाए सिवाय इमरान खान के, कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा सुनामी आ जाए, या कोई ऐसी गलती कर दें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कि एस्टैब्लिशमेंट समझे कि बस अब इनके साथ गुजारा नहीं हो सकता, या कोई ऐसी आवाम सड़कों पे निकल आए। यही होते हैं ना पॉलिटिकल या गवर्नमेंटल चेंजेस के जो फैक्टर्स होते हैं, या आवाम इतनी बड़ी तादाद में, कोई 25 करोड़, कोई 20 करोड़ नहीं तो चलो लाख, 10-12 लाख, 15 लाख आवाम से, कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा। सो इमरान खान की रिहाई का साल मुझे कम से कम ये नज़र नहीं आता। अदालतों से उनको छोटे मोटे रिलीफ तो मिलते रहते हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों भी आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उनको एक तरह से ब्लैंकेट बैन लगा दिया, जिसकी कम से कम मैं नहीं समझती कोई जस्टिफिकेशन उसकी आइन में या कानून में मौजूद है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मुलाकात करके आएँ किसी कैदी से और आपका उस सियासी कैदी से, सियासी कैदी इन द सेंस कि वो एक सियासतदान है जो कैद में है, नॉट इन द टर्म ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, उससे मुलाकात करके आएँ और आप बात ना करें आउटसाइड जेल प्रेमिसेस। सो आउटसाइड जेल प्रेमिसेस तो पूरा पाकिस्तान हो जाता है। सो मैं नहीं समझती कि ये साल इमरान खान की रिहाई का, ये मेरा एनालिसिस है, दुरुस्त भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट दैट्स माय रीडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो सो फार। मेरा ख्याल है माफ़ी के मामले तक बात लटकी रहेगी। खान साहब का जेल में आना मुझे मुश्किल लग रहा है। आई डाउट के खान साहब जो हैं वो ही कैन स्टेज ए कम बैक, और उनकी बातें, उनकी गुफ्तगुएँ रोज़ बरोज़ तलख होती जा रही हैं। पहले खैर उन्होंने कोशिश की थी सुलह सफ़ाई होनी चाहिए, बंदे भी नामिनेट किया, और बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा उन्होंने नामिनेट किया था जिसका नाम है महमूद खान अचकज़ई। अंदाज़ा करें कि महमूद खान अचकज़ई साहब को फ़ौज से उन्होंने मुज़ाकरात के लिए उन्होंने नामिनेट किया था। तो नॉन स्टार्टर तो हो गया था खान साहब की तरफ से। वो किसी ने पूछा था ना फ़लाँ वाली बात कि ये आप मजाक कर रहे हैं, तो उसने कहा शुरू किसने किया था। तो ये तो वही वाला हिसाब है कि खान साहब से पूछा जाएगा कि जनाब आप जब अचकज़ई साहब को अपना नॉमिनेट करते हैं कि ये फ़ौज से मुज़ाकरात करेंगे, तो ये मजाक के बराबर होगा, और वही कुछ हुआ, बात ही आगे नहीं बढ़ी। और फ़ौज ने कब अपना कोई बंदा, कोई लेफ्टिनेंट जनरल, कोई ब्रिगेडियर, मेजर जनरल या DGISI या कोर कमांडर उन्होंने नॉमिनेट करना था कि जनाब जाएँ अचकज़ई साहब से मुलाकात करें। सो खान साहब का ये सोचना और नॉमिनेट करना कि मैं महमूद अचकज़ई साहब को मैंने नॉमिनेट किया, अब आर्मी अपना बंदा नॉमिनेट करे, तो वो नहीं हो सकता था, वो हमारे सामने है, लिहाजा नॉन स्टार्टर। और इसका मुझे नहीं लग रहा कि खान साहब जो हैं इन द गिवन सिचुएशन इस साल भी वो शायद कोई फ्रीडम देख सकें। होने तो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में, लेकिन इन द गिवन सिचुएशन मुझे ज़रा थोड़ा सा ये मुश्किल ही लग रहा है। देखिए ये तो अदालती मामलात हैं, बहुत से सब जुडिस मामलात भी हैं, और ये जुडिशरी का मामला है। जहाँ तक इमरान खान की रिहाई का ताल्लुक है तो वो ऑन द फेस ऑफ फिज तो उसका माफ़ी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इमरान खान कल माफ़ी मांग लेते हैं तो उनको जो सज़ाएं हो चुकी हैं
क्या कोर्ट में वो माफ़ीनामा, यानी अगर तोशाखाना हो या और बहुत से मामलात हो, 190 मिलियन पाउंड वाला मामला हो, अगर उसमें ये सज़ाएं हैं तो उसमें क्या ये माफ़ीनामा 9 मई का पेश करके अदालतें, अगर हम लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो क्या उनको वो आज़ादी दे देंगी, उनको रिहा कर देंगी? नहीं, बिल्कुल वो नहीं करेंगी। अलबत्ता मेरे ख्याल में एक अच्छा स्टार्टर जो कि पीटीआई ने मिस किया, लेकिन अभी भी हो सकता है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी और हुकूमत भी इसके लिए तैयार थी। अगर पीटीआई जाके उनसे रिक्वेस्ट करती कि इमरान खान साहब जो है, राना साहब ऑन रिकॉर्ड है, राना सनाउल्लाह, कि अगर इमरान खान साहब उसमें शिरकत करना चाहते हैं, यही एजेंडा हो कि दहशतगर्दी का जो मैनेस है इसको कैसे खत्म करना है, इस चैलेंज को तमाम सियासी पार्टियों ने मिलकर फेस करना है, तो वो बिल्कुल हुकूमत इसके लिए तैयार है। हुकूमत में ऐसे लोग हैं जो इसकी हिमायत करेंगे कि इमरान खान साहब को लाया जाए, वो बैठे। लेकिन जहां तक उनकी सजाएं हैं, तो वो सजाएं तो किसी माफ़ीनामे से नहीं हो सकती। वो नवाज शरीफ साहब जो थे, उनकी भी जो सजाएं हुई और जिस तरह से करवाई गई, वो भी अदालत से हुई, और उनकी जब सजाएं माफ़ हुई, वो भी अदालत से माफ़ हुई। 2025 में इमरान खान साहब की रिहाई होते नजर नहीं आती। ये उसी वक्त मुमकिन है जब ये निज़ाम मजबूर हो जाए कि इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाए। ऐसी आरा आपने आज के प्रोग्राम में, आज की इस एपिसोड में सुनी। कल यानी ईद के तीसरे रोज़ आपसे जब मुलाकात होगी तो कुछ ऐसे सवाल हम अपने इन तज्जिया निगारों के सामने रखेंगे जिनका जवाब भी मुश्किल है। हर सवाल तो तल्ख है ही, बल्कि इतने तल्ख हैं कि शायद कोई उन्हें पूछना भी नहीं चाहता। लेकिन आप वो सवाल अपने जहन में भी रखे हुए हैं और इनका जवाब भी ढूंढना चाहते हैं।